और आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th के सोशोलॉजी, यानी कि हम लोग समाजशास्त्र के टॉप ऐसे 100 बायो के प्रश्न पढ़ेंगे जो के एग्जाम में सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान से स्किप ना करते हुए पढ़ना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, ठीक है, आपको 40 में 40 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सारे बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देर ना करते, क्योंकि आप लोग का कल ही एग्जाम है। देखिए जब साफ साफ लिखा हुआ है सोशोलॉजी ऑब्जेक्टिव टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि क्लास 12 के है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पहला क्या है कि थोड़ा सा रंग बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर यानी कि लगभग है कितनी है? तो आपका जगह 74% है। ठीक है, भारत में जो साक्षरता दर है वो 74% है। कब का? तो 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 14 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या में गाँव में निवास करते हैं? यानी कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें गांव में कितने लोग निवास करते हैं, उसकी जनसंख्या कितना है, कितना प्रतिशत है? तो आपका जाकर है 68.8%। ठीक है, 68.8% जो है गांव में लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल से सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना जाता है तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को क्या कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? यानी कि किसने कहा था? यह माल्थस ने। ठीक है, माल्थस ने क्या कहा था? माल्थस ने। ठीक है, माल्थस ने क्या कहा है कि जो मनुष्य का यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है तो ये आपका जाकर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं है? यानी कि भारत जनसंख्या का वृद्धि कारण नहीं है, वो आपका स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति। ठीक है, जो स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति जो है वो भारत की जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? तो आपका जो सामाजिक जीवन में एकरूपता जो है वो क्या है? नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? तो यानी कि जो स्त्री पुरुष जो है वो पंजाब राज्य में सबसे अनुपात में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। भारत के ग्रामीण समुदाय का अध्ययन निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने किया था? यानी कि भारत में ग्रामीण समुदाय का अध्ययन समाजशास्त्री ने किया था। यानी कौन समाजशास्त्री था जिसने भारतीय के ग्रामीण समुदाय का अध्ययन किया था? वो क्या था? SC दुबे। ठीक है, SC दुबे ने किया था। SC 4 नंबर देखिए, SC दुबे ने किया था, याद रखिएगा। कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? वो आपका जाकर अनेकता में एकता। ठीक है, भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है वो है अनेकता में क्या है? अनेकता बोलते नहीं, एकता में ही बल है कि ना, तो अनेकता में एकता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? यानी कि 2001 जब जनगणना हुई थी उसमें 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? तो उसमें जाकर तो आपका जाकर 927। ठीक है, 927 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो वह है केरल। ठीक है, याद रखिएगा, केरल में सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, यहाँ पर देखिए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है? तो चीन को। जनसंख्या की दृष्टि से अभी भारत भी कम नहीं है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान जो है चीन को है। ठीक है, तो भारत कितना नंबर पर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? यानी किस राज्य में है? वो है आपका जाकर बिहार में साक्षरता दर कम है, सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो सब यहाँ पर देखेंगे भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? यानी कि केरल में ईसाइयों की संख्या सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सन 1951 की जनगणना के समय भारत की कुल जनसंख्या क्या थी? यानी कि जब 1951 में जनगणना हुई थी तो उस समय भारत के आबादी कितनी थी? तो वह थी लगभग 36 करोड़। देखिए अभी कितना हो गया? 36 करोड़ ना। वर्तमान में भारत की आबादी लगभग कितनी है? देखिए 100 अरब, या अभी तो 150 हो गया, 100 अरब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो 100 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो वो आपका जाकर शैक्षणिक स्तर जो है उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? यहाँ पर देखिए कि नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। तो जनसंख्या का वृद्धि घनत्व, जनसंख्या घनत्व, स्त्रियों की उच्च उपस्थिति, व्यक्तिवादिता और इनमें से, यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है,
यह नगरीय समुदाय की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के जनांकिकी, ठीक है, जनांकिकी या जनसांख्यिकी, ठीक है, जनांकिकी और या जनसांख्यिकी का जनक कौन है, यानी कि जनसांख्यिकी के जनक कौन है, तो आपका जाकर हो जाएगा यहाँ पर देखिए जॉन ग्रांट, जॉन ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। देखिए जनसंख्या की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी, तो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो घोषित की गई थी 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सन 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में लोगों की औसत आयु कितनी है, तो वह जाकर 65 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ध्यान लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है, तो यहाँ पर देखिए राजपूत जो है वो वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था, तो आपका जाकर वो 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जान लेते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो आर्य समाज के संस्थापक जो है दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है, यानी कि उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है, वो आपका साम्राज्यवाद। ठीक है, यानी कि साम्राज्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक संरचना का विचार देने वाले पहले समाजशास्त्री कौन थे, यानी कि पहले समाजशास्त्री कौन थे, वो जगह स्पेंसर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है, यानी कि भारतीय समाज का इतिहास जो है आपका जाकर वो 5000 वर्ष। ठीक है, जो भारतीय समाज का इतिहास जो है कितने वर्ष का अवधि का है, वो 5000 वर्ष का अवधि का है। राज्य एक समिति है किसने कहा है, राज्य एक समिति है किसने कहा है, तो वो गार्नन ने कहा है। ठीक है, गार्नन, याद रखिएगा गार्नन ने क्या कहा था, राज्य क्या है, समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आत्मा का दर्पणवाद, याद रखिएगा ये जितना भी क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, आत्मा का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दी थी। देखिए आत्मा के दर्पणवाद जो है यह C.H. कुले ने अवधारणा दी थी। ठीक है, C.H. कुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, यानी कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, आप लोग जो समाजशास्त्र लिए तो उसका जनक को तो पता चलना होगा ना, आप लोगों को पता रखना पड़ेगा। तो अगस्ट काम्टे, ठीक है, अगस्ट काम्टे जो है समाजशास्त्र के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, यानी कि सोसाइटी नामक जो पुस्तक किसने लिखा है, तो वो लिखा है आपका मैकाइवर एवं पेज ने। ठीक है, रचयिता कौन है, मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृति की विशेषता है, यानी कि इसमें देखिए प्राचीन संस्कृति, जाति व्यवस्था, अनेकता में एकता, इनमें से सभी होगा क्या है, यह भारतीय संस्कृति विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, यानी किसने कहा है कि समुदाय सामान्य जीवन का क्या है, क्षेत्र है, तो इसने कहा है मैकाइवर एवं पेज ने। ठीक है, मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय के पृथक करने का मुख्य आधार क्या है। देखिए ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय को अलग करने, पृथक मतलब क्या, अलग करने का क्या मुख्य आधार है, वो है व्यवसाय की प्रकृति। ठीक है, क्या, व्यवसाय की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन आपका जाकर राजनारायण बसु ने किया था। ठीक है, राजनारायण बसु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जान लेते हैं कि किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, यानी कि जो समाजशास्त्र है सामाजिक समूहों का विज्ञान है, किसने कहा था, जॉनसन ने कहा था। ठीक है, जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है, यानी कि इनमें से देखिए भारतीय संस्कृति की विशेषता है तो है आपका जाकर पुनर्जन्म में विश्वास, हाँ सही में करते हैं, धर्म की प्रधानता देते हैं, हाँ, कर्म फल में विश्वास, हाँ, यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है, भारतीय समाज कितने आश्रम में विभाजित है। ठीक है, आश्रमों में विभाजित है, वो 4 आश्रमों में विभाजित है, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय समाज 4 आश्रमों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परिवार क्या है, तो परिवार क्या है, एक संस्था एवं समिति दोनों है। ठीक है, संस्था और समिति दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है, यानी कि संयुक्त परिवार की वो विशेषता बड़ा आकार होता है, मतलब सब मिलकर रहना। ठीक है, सबसे बेस्ट होता है सब मिलकर रहना, क्योंकि उसमें घर की आबादी होती है बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ती है। देखिए अलग हो जाएंगे ना तो बहुत ही खराब होता है, एक जुड़ता नहीं रहता है परिवार में। तो संयुक्त परिवार जो है ना वो बड़ा आकर के होती है, सामान्य संपत्ति होती है, सामान्य निवास होता है, इनमें से सभी होता है। यानी संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है कहाँ, तो नगरीय समाज में। ठीक है, संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है नगरीय समाज में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाति जो है राजपूत क्या है, एक जाति है, ठीक है, राजपूत क्या है, वो जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? देखिए बहुपति जो विवाह है आपका टोडा जनजाति में पाया जाता है, टोडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति नहीं है? यहाँ पर जो गोप है वो जनजाति नहीं है, मुंडा है, थारू है, संताल है, ठीक है, जनजाति है। यहाँ पर गोप जो है वो जाति नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, देखिए निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? यानी कि अंत विवाह जो है ये जाति की विशेषता नहीं है, ठीक है, अंत विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है? यानी कि परिवार की विशेष सार्वभौमिकता है, सीमित आकार है, भावनात्मक आधार है, यानी कि इनमें से सभी होगा, यह परिवार की विशेष गुण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा नातेदारी में स्पष्ट रूप से नहीं आता है? यानी कि नातेदारी में स्पष्ट रूप से नहीं आता है, वह समक्ष समूह जो है वो नातेदारी स्पष्ट रूप से नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राय संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है? यानी कि जो मिले हुए पूरा घर परिवार एक साथ संयुक्त होता है, उसका सबसे जो बुजुर्ग होता है वही कर्ता होता है, यानी दिशा निर्देश देने वाला होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसीलिए सब मिलकर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार का प्रकार्य नहीं है? देखिए व्यक्तिवादिता जो है वो प्रकार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जन्ममूलक परिवार एवं प्रजननमूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने की थी? यानी कि जन्ममूलक परिवार और प्रजननमूलक परिवार की व्याख्या किसने की थी? तो डेविस ने की थी, याद रखिएगा, डेविस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सा हिंदू विचार का उद्देश्य है? यानी कि हिंदू विचार के इसमें से धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति और रति, यानी कि इनमें से सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? यानी कि भील नामक जो जनजाति है वो राजस्थान में निवास करते हैं, ठीक है, किसमें? तो राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो व्यक्ति हमारे प्राथमिक नातेदार के द्वितीयक संबंधी होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति हमारे प्राथमिक नातेदार के क्या होते हैं? द्वितीयक संबंधी होते हैं, उन्हें हम अपना किस तरह का नातेदार कहेंगे? तो तृतीय नातेदार कहेंगे। क्या कहेंगे? तृतीय नातेदार कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या याद रखिएगा जितना भी, निम्न में से कौन एक संस्था है? तो है आपका जगह परिवार क्या है? एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय समाज व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो भारतीय समाज व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है संयुक्त परिवार, ठीक है, संयुक्त मिली सब मिलकर रहना, वो परिवार जो है संयुक्त परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परीक्षण विवाह पाया जाता है, यानी परीक्षण विवाह भील में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। परीक्षण विवाह कहाँ पाया जाता है? परिवीक्षा विवाह का एक प्रकार है। परिवीक्षा जो है, परिवीक्षा वो भी एक विवाह का प्रकार है। तो कौन किस समाज में होता है? तो वो जनजातीय समाज में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवीक्षा विवाह एक प्रकार का, वो हम लोग पढ़ लिए, जनजातीय समाज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता नातेदारी की किस श्रेणी में आते हैं? यानी कि माता पिता जो है नातेदारी की किस मतलब श्रेणी में आते हैं? वो आते हैं प्राथमिक श्रेणी में, ठीक है, प्राथमिक श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आदिवासी महासंघ एक संगठन है, यानी कि महासभा एक संगठन है था, यानी कि आदिवासी महासभा एक संगठन था, यहाँ पर पूछा है ना, तो वह था सांताल का, ठीक है, सांताल का जो था वो आदिवासी महासभा एक संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? यानी कि वो जो खासी जो है, खासी वो मातृ प्रधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उरांव डैश राज्य के निवासी है? यानी कि उरांव जो है हमारे झारखंड, प्यारे झारखंड का निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर, यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं? यानी कि जब कोई मतलब क्या बोलते हैं कि एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आते जा रहा है, आधारित होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जाति कहते हैं। यानी कि वो है चार्ल्स कूले के अनुसार यह दिया था, ठीक है। कि भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण या बुनियादी का आधार क्या है? तो देखिए समाजीकरण स्त्रीकरण का जो बुनियादी आधार है आपका जाकर परिवार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से सामान्य निषेध या टेबू का संबंध है? टेबू क्या है? तो इसका संबंध है खानपान से, विवाह से, व्यवसाय से, यानी कि इनमें से सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शिकार एवं खाद्य संग्रहण जनजाति समूह है? यानी कि जो शिकार एवं खाद्य संग्रहण जनजाति समूह है वह है कुकी, क्या है? कुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से द्रविड़ भाषीय परिवार से संबंधित जनजाति है? यानी कि द्रविड़ भाषीय परिवार से संबंधित जाति है वह है आपका गोंड और उरांव, जो जनजाति है वह द्रविड़ भाषीय परिवार है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है, पूछा मौलिक व्यवस्था नहीं है, वो आपका जाकर सामाजिक गतिशीलता जो है वो मौलिक व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की, ठीक है, पैट्रियार्की, क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी थी, यानी कि क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की जो है वो M.N. श्रीनिवास ने लिखी थी। क्या लिखा था, किसने लिखा था, M.N. श्रीनिवास ने, क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की, ठीक है, किसने लिखा है, तो आपके जाकर M.N. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाची नातेदारी किस श्रेणी का अंतर्गत, चाची नातेदारी किस श्रेणी का अंतर्गत आते हैं, वो आपका द्वितीय श्रेणी का अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, देखिए भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है आपका जाकर भील, ठीक है, भील जो है सबसे बड़ा जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेपी मार्डक ने कितने प्रकार द्वितीयक नातेदारी का उल्लेख किया है, यानी कि जो जेपी मार्डक है वो कितने प्रकार के द्वितीयक नातेदारी का उल्लेख किया है, वो क्या है आपका 33, ठीक है, 33 नातेदारी का उल्लेख किया, जो 33 प्रकार के, ठीक है, 33 प्रकार के नातेदारी का द्वितीयक नातेदारी का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, सरना किनका धार्मिक स्थल है, सरना किनका धार्मिक स्थल है, वो मुंडा का है, ठीक है, मुंडा का क्या धार्मिक स्थल है, सरना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हम लोग कि भारत में परंपरागत बाजार, ठीक है, व्यवस्था निम्नलिखित में किससे प्रभावित थी, यानी कि भारत में जो परंपरागत बाजार है वो नीचे जो लिखा हुआ इसमें से किनसे प्रभावित थी, वो जाकर जाति व्यवस्था से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय संदर्भ में बाजार है, यानी कि समाजशास्त्रीय संदर्भ में बाजार है वो एक संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व बाजार प्रणाली के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि परिवहन के विकसित साधन है वो जो है वह बाजार प्रणाली की आवश्यकता नहीं है, आवश्यक नहीं है, परिवहन के विकसित साधन, परिवहन के विकसित साधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पनेकरण में डैश है, पनीकरण में क्या है, तो एक सेवा भी पण्य हो सकता है, ये सेवा भी क्या हो सकता है, पनीकरण में पण्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार में काम करता है, एडम स्मिथ यानी कि एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार में काम करता है, तो वो अदृश्य हाथ, ठीक है, अदृश्य हाथ के बाजार में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है, यानी कि संविधान के कितने नंबर संशोधन जब किया गया था, तो स्थानीय शासन के निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश की गई थी, वो जाकर 73वां 74वां संशोधन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, स्त्रियों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया था, वो किया था आपका महात्मा गांधी ने, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में जो आह्वान मतलब उनको शामिल होने के लिए किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। लैंगिक विषमता का संबंध है, तो यह सामाजिक मूल्यों के कारण क्या है, लैंगिक विषमता है, यानी कि जेंडर, ठीक है, रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है, जातीय पूर्वाग्रह का जो अर्थ है आपका जाकर किस जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा, क्या है, ये जाति पूर्वाग्रह का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लैंगिक विषमता का किन्हीं सामाजिक संसूचक कहा जाएगा, यानी कि लैंगिक विषमता यानी कि जेंडर जो असमानता है, जो जेंडर है जेंडर विषमता किन्हें सामाजिक संसूचक कहा जाएगा, यानी कि लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक संसूचक कहा जाएगा, वो आपका जाकर घरेलू हिंसा जो है सबसे बड़ा जेंडर क्या है, जेंडर आधारित हिंसा है, ठीक, घरेलू हिंसा सामाजिक संसूचक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने कब किया था, तो यह किया था आपका सन 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने सबसे पहले एक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी, यानी कि भारत सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की थी, तो वह की थी आपका सन 1978 ईस्वी में, ठीक है, 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस धारा के अंतर्गत है, तो वह जाकर आपका धारा 335 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छुआछूत को संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि छुआछूत को जो है वो आपका अनुच्छेद 17 के अंदर लिखा गया है और इसे प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी एक दशा स्त्रियों के साथ किए जाने वाले भेदभाव से सम्मत नहीं है, यानी कि पारिवारिक हिंसा ही तो है, बाल विवाह या क्या है, क्या बोल रहा है कि भेदभाव से
संबंधित नहीं, यानी कि बाल विवाह जो है भेदभाव नहीं है, लेकिन पारिवारिक हिंसा जो है वो भेदभाव है। ठीक है। आर्थिक निर्भरता भी या भूमिका, आर्थिक निर्भरता, भूमिका बहुलता, यानी कि इसमें देखिए पुरुषों का जितना हाथ होता है ना, उसमें पुरुष क्या करते हैं, देखिए स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है ना, पुरुषों स्त्रियों के साथ भेदभाव करते हैं और स्त्रियां भी अपने आप को मतलब कमज़ोर मानती है, यानी कि जो भेदभाव की घटना यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, वो है बाल विवाह। ठीक है, वो भेदभाव की घटना नहीं है, ठीक, संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब लैंगिक विषमता को सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की स्वीकृति प्राप्त होती है तब इसे क्या कहा जाता है, यानी कि जब लैंगिक विषमता यानी कि जेंडर विषमता के सामाजिक और धार्मिक नियमों को स्वीकृति प्राप्त होती है तब इसे क्या कहा जाता है, तो एक है संस्थागत विषमता। ठीक है, संस्थागत विषमता कहते हैं। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले लेखक का नाम क्या है, तो देखिए वो है आपका रॉबर्ट ई पार्क। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा, सीमांत व्यक्ति की अवधारणा जो प्रस्तुत किया है उस लेखक का नाम है रॉबर्ट ई पार्क। ठीक है। अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था, आपका जाएगा आदिवासी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी समस्या जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है, वो आपका जाएगा छुआछूत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला पिछड़ा वर्ग का आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है, तो आपका जाकर देखिए जो पिछड़ा वर्ग आयोग जो है किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है, वो आपका जाकर काका कालेलकर। ठीक है, काका जो कालेलकर थे पिछड़ा वर्ग आयोग उसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। ठीक है, काका कालेलकर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों का आयोग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण देने की संस्तुति की है, देखिए अन्य पिछड़े वर्गों के 52%। ठीक है, 52% की आरक्षण देने की संस्तुति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से जनजाति शब्द का पर्याय क्या है, यानी कि जनजाति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो है आपका जाकर आदिवासी है, आदिम जाति है, वन्य जाति है, यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिए तो आपका जाकर ब्रिटिश शासन, ठीक है, ब्रिटिश शासन द्वारा किस क्षेत्र को निषेध क्षेत्र घोषित किया गया था, यानी कि ब्रिटिश शासन जब द्वारा किस क्षेत्र को निषेध क्षेत्र घोषित किया गया था, जनजाति बहुल क्षेत्र को। ठीक है, याद रखिएगा जनजाति बहुल क्षेत्र को क्या किया गया था, निषेध क्षेत्र घोषित किया गया था, किसके द्वारा, तो ब्रिटिश शासन के द्वारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब देख के लिए देखते रहिए सेशन स्टडी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।